शहडोल जिले के व्यवहारी में अवैध खनन को रोकने के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और प्रशासन इसे रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। रीवा जिले के त्योथर तहसील अंतर्गत प्रवाहित होने वाली टमस नदी में बेखौफ माफिया रेत का अवैध खनन कर बलेन नदी को छलनी कर रहे हैं और अवैध उत्खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। अवैध रेत खनन को लेकर जिला प्रशासन मजबूर बना हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में एसडीओपी त्योथर ने खनन विभाग को जानकारी देने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। अभी आपके ही चैनल के माध्यम से आपने जो जानकारी दी रेत के उत्खनन के संदर्भ में, पूर्व में जो पुलिस को जानकारी मिली है उस पर पुलिस ने कई मामले पंजीबद्ध किए हैं, जो त्योंथर और चिल्ला घाट की बात है। और जो आपने बड़े स्तर पे मशीन से जो रेत उत्खनन हो रहा है, इसके बारे में मैं भी पुष्टि करूंगा और संबंधित विभाग, माइनिंग विभाग और खनिज विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करना होगा और राजस्व की टीम मिल करके इस पर जरूर कार्रवाई होगी आगे। प्रदेश में चल रहे अवैध खनन को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ मैं लठ लेकर खड़ी हूँ। शासन प्रशासन सत्ता सब खनन वालों के सामने दीनहीन हो गए हैं। क्या हमें लाठी लेकर खड़ा होना पड़ेगा? पत्थर मारना मेरा शराब की दुकान पर एक अपराध था, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। मैंने कहा था, अब मुझे ऐसा लगता है कि अवैध खनन के खिलाफ लठ चलाना पड़ेगा। सरकार अगर अवैध खनन को रोकने में असक्षम है तो मैं रोकूंगी अवैध खनन को। खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाऊंगी। को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन पर कंट्रोल करना, पावर माफिया पर कंट्रोल करना और शराब माफिया पर कंट्रोल करना, इसके लिए अदम्य साहस, अदम्य कार्य रचना और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के खर्चों पर कंट्रोल। क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मध्य प्रदेश के, मेरे को ब्रीफिंग जब उसने की घर आके, तो उसने कहा आपको पता है सब राजनीतिक दल इन्हीं तीन चीजों पर तो चल रहे हैं, तो आप उन राजनीतिक दलों के होते हुए आपका तो वही हाल हो जाएगा जो 2003-04 में हो गया। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए है साफ सुथरी राजनीति इस देश की। क्योंकि जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं मंत्रियों की सभाओं के लिए, मुख्यमंत्रियों की सभाओं के लिए और केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं के लिए और पार्टी के संगठनों के लिए, जो पर प्लेट 1-1 हजार का खाना होता है, ये कौन देता है? इनके घर से आता है क्या? इसी में तो खनन माफिया, शराब माफिया और पावर माफिया घुसा हुआ है। मैं बात करती थी कि आप रॉयल्टी की बात करते हो तो आप खनन को वैध कर दो और रॉयल्टी इतनी आएगी कि आपको शराब से जो लॉस होने वाला है रेवेन्यू का, वो पूरा खनन से हो जाएगा। तो अकेले में शिवराज जी कह दिए नर्मदा किनारे मेरे साथ बैठ के कि मैं अवैध खनन के बारे में मैंने उनसे अकेले में बात नहीं की। मैंने की है, जिनसे जरूरी है उनसे की है, मंत्री से की है, ब्रजेंद्र से की है, जो जरूरी लोग हैं उनसे की है। अधिकारियों से ज्यादा बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ इस पर बात की मैंने, अधिकारियों से कम बोलती हूँ। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले शहडोल जिले के व्यवहारी में अवैध उत्खनन को रोकने गए पटवारी प्रसन्न सिंह की माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई थी। उसके बाद भी प्रशासन द्वारा इसे रोकने के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। रीवा जिले के त्योथर तहसील अंतर्गत टमस नदी में बेखौफ माफिया रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। हेवी मशीनों के माध्यम से बरुआ, तमसा आरती घाट, बाबूपुर सहित 1 दर्जन से अधिक घाटों में अवैध रेत खनन नाव और ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी सप्लाई माफिया सीमावर्ती उत्तर प्रदेश तक कर रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन अवैध खनन को रोकने में असफल है, ऐसे में पूर्व सीएम के मोर्चा संभालने के बाद खनन माफियाओं में दहशत जरूर है। लेकिन क्या प्रदेश में बनने वाली नई सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करती है? इस पर नजर प्रदेशवासियों के साथ साथ खुद पूर्व सीएम उमा भारती की भी लगी है। साथ ही प्रशासन पर भी ये दबाव बन रहा है कि वो अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे।